You are watching Poonch Live. नहीं, मैं अभी 1 महीना पहले पब्लिक मीटिंग करके गया था राजौरी पुंछ। मेरा दौरा 5 दिन का था, बहुत सफल रहा था। लेकिन कैंडिडेट को लाना ज़रूरी था। आज हमारे साथ कैंडिडेट भी था और हमने नौशारा से कार्यक्रम शुरू किया तो बहुत अच्छे कार्यक्रम रहे। हालांकि बहुत कम समय हमने दिया इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि अगर पहले शेड्यूल के अनुसार होते तो फिर तो 2-3 ही दिन रहे थे। तो हमने पहले शेड्यूल के अनुसार इनको टाइम दिया था कि जल्दी जल्दी कार्यक्रम करो, ताकि आखिर के 2-3 विधानसभाएं रही हैं कश्मीर में, वहाँ हम कार्यक्रम करें। अगर पहले आज से 1 हफ्ता पहले ये इलेक्शन पोस्टपोन हुआ होता तो शायद हम बड़ी तैयारी के बाद यहाँ दोबारा आते। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कैंडिडेट भी और मैं भी दोबारा एक दफ़ा फिर आ जाएंगे। हर इलेक्शन में लोग, मैंने कल भी मीडिया को बताया कि 98 में 98 में 12 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ने किया था और उस वक्त फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे और गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे। और जो इलेक्शन कमीशन बनाया हुआ था वो कांग्रेस का बनाया हुआ था, क्योंकि कांग्रेस गुजराल साहब को सपोर्ट कर रही थी। और कांग्रेस और गुजराल साहब दोनों फारूक साहब को सपोर्ट कर रही थी। और फारूक साहब तो सब सेंटर में और स्टेट में तकरीबन एक ही पार्टी की हुकूमत थी और उन्हीं के अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर भी थे। तो सुबह पोलिंग थी, शाम को पोस्टपोन हो गया। तो ये किसी ने शोर नहीं मचाया, क्यों, किसको फ़ायदा। और नेशनल पार्टी भी इंटरेस्टेड है पीडीपी को। कितने लोग नेशनल लेवल पे पीडीपी को जानते हैं। ये सब भाव खाने की बात है। बहुत जरूरी, ये तो आज से 5 साल पहले होने चाहिए थे। हम लेट है 5 साल। 10 साल पहले विधानसभा के इलेक्शन हुए और मेरे ख्याल में 5 साल से ज़्यादा हो गए जब हमारी विधानसभा भंग की गई। ये उसी वक्त 6 महीने में होने चाहिए थे। तो हम 5 साल लेट हैं और उससे बहुत नुकसान हो रहा हमारे राज्य के लोगों का, स्टेट के लोगों का। यहाँ की जो 2 बड़ी पार्टियाँ हैं वो भाजपा में सरकार में रही हैं, तो उनसे पूछे ना, आप सरकार में रह रहे हैं तो अभी क्या समझता। मैं तो कभी बीजेपी के न MP रहा हूँ, न मुझे समर्थन दिया है। और तीसरी पार्टी को बीजेपी ने लोकसभा में समर्थन दिया। मुझे दिया कहीं, मुझे कहीं दिया तो मुझे नहीं दिया तो मैं नहीं हूँ। तो जिनको दिया है तो उनसे पूछे। और जो पास में मंत्री रहे सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट में, और जिनके मुख्यमंत्री यहाँ बने हैं 1 नहीं 2 बीजेपी की वजह से, ये उनसे पूछे। आपको बड़ी गलतफहमी, अगर मेरे भाषण सुनेंगे जहाँ जहाँ वो गलतियाँ करते हैं मैं उनके भी ज़बरदस्त विरोध करता हूँ। अभी भी उन्होंने जो बातें की थी कुछ पिछले दिनों में, मैंने उसका विरोध किया कि एक प्राइम मिनिस्टर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कश्मीर और विशेष रूप से इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए और पूरी स्टेट के लिए कि बहुत हो गया ये धर्म और कास्ट की लड़ाई। अब वो पंचायत में आ गई कास्ट और धर्म, BDC में आ गई, DDC में आ गई, उसमें कॉरपोरेशन में आ गई, म्यूनसिपैलिटी में आ गई, विधानसभा में गए। पार्लियामेंट को तो छोड़ो, पार्लियामेंट में तो पूरे स्टेट की पैरवी करनी है, स्टेट के डेवलपमेंट की पैरवी करनी है, विकास की पैरवी करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट की पैरवी करनी है। वहाँ हिंदू मुसलमान पहाड़ी गुज्जर थोड़ी बांटने हैं। तो इसको तो माफ़ कर दो ज़रा। जो कैपेबल लोग हैं, तगड़े लोग हैं, जो बोल सकते हैं, वैसे लोगों को पार्लियामेंट में जानो। नहीं तो ऐसे ही लड़ते रहोगे, हमेशा कुछ नहीं मिलेगा। सब ने, किसी ने यहाँ आज़ादी के नाम पे वोट लिए, जम्मू कश्मीर में भी किसी ने सेल्फ रूल के नाम पे ले लिए, किसी ने खुद मुख्तियारी के नाम पे, वो भी तो फ्रॉडी है ना सब। तो चाहे रीजनल पार्टीज हों या नेशनल पार्टी बीजेपी, दोनों को लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।